Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and now we are going to start with microbiology series. Cell biology series हम already cover कर चुके हैं with the PYQs of last 5 years. आज इस lecture से हम start करेंगे microbiology और क्योंकि ये first lecture है तो हम basic से start करेंगे. Basic में सबसे पहले हम क्या cover करने वाले हैं? Firstly, we will see different type of microbes, then isolation of microbes, cultivation of microbes and finally staining of microbes. So, सबसे पहले बात की जाए तो what is microbiology? What is microbiology? Microbiology, as we know, is the study of microbes. Microbiology is the study of microbes. What are these microbes? ये microbes हैं क्या actually? Microbes are your minute organisms. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे हैं साइज में और हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, दोज आर माइक्रोब्स. वेरी सिंपल, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ माइक्रोब्स, कितने टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं, तो हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं. वी आर हैविंग 6 different type of microbes. सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया, then we have आर्केबैक्टीरिया, then we have our virus, then we have our algae, प्रोटोजोआ एंड फाइनली फंगी. तो ये है हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगी. राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रोब से, दैट इज बैक्टीरिया. वी विल स्टार्ट विथ बैक्टीरिया. ओके, क्या है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आज सिंपल प्रोकैरियोटिक. ओके, तो बैक्टीरिया आर योर सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक, दैट इज इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. लोकेशन की बात करूं तो दीज आर ओमनी प्रेजेंट. एक सिंपल से सिंपल सरफेस से लेकर एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सरफेस तक हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेंगे. अगर बात करूं साइज की, दैट इज 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ. दैट इज जो आपका साइज है, बैक्टीरिया का साइज है, दैट इज 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ. अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें शेप की, इफ वी टॉक अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया, सो वी हैव 3 डिफरेंट शेप्स. हमें 3 अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं. फर्स्ट इज योर कोकाई,
then is your bacillus, and finally you have your spiral. 3 different shapes जो आपको देखने को मिलती हैं, that is कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल. कोकाई कौन सी शेप है? दिस इज योर स्फेरिकल, बैसिलस इज योर रॉड शेप्ड, and spiral is your curved. So this here we have your diagrammatic representation. कितनी अलग अलग shapes हैं. First आपको दिखाई दे रही है कोकाई. This is your कोकाई जिसमें आपके अलग अलग टर्म्स है. डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स 2, तो जब 2 कोकाई बैक्टीरिया एक साथ आते हैं दैट इज डिप्लोकोकाई. स्ट्रिप्टोकोकाई, चेन ऑफ बैक्टीरिया, चेन ऑफ कोकाई बैक्टीरिया. टेट्राड मीन्स 4 कमिंग टुगेदर. सेरेनिसिन यहाँ पे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. स्टिफाइलोकोकाई में क्या होगा? क्लस्टर बनेगा, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है. सिमिलरली यहाँ पे आपको बंडल या फिर क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेगा. देन यू हैव सिंगल बैसिलस, डिप्लोबैसिलस सेम, दैट इज 2 बैसिलाई बैक्टीरिया. स्ट्रिप्टोकोकाई अगेन अ चेन. कोकोबैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड और स्फेरिकल, दोनों देखने को मिलेंगी एक ही बैक्टीरिया में. अगर हम बात करो स्पाइरल की तो उसमें हमारे पास है विब्रियो, दैट इज कोमर शेप्ड. स्पाइरुलम एंड स्पोरोचिट, स्पाइरुलम एंड स्पोरोचिट दोनों ही सिमिलर शेप्स होती हैं, बट डिफरेंस ये होता है स्पोरोचिट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन स्पाइरुलम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. तो ये आपकी डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की. नाउ मूविंग फर्दर इन डिटेल अगर हम जाएं, हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की. बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम. बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको इन सेल स्ट्रक्चर में? सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको मीन्स पॉलीसेकेराइड्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज अ लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड अराउंड द बैक्टीरिया. व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड around bacteria, right? नाम से पता चल रहा है ग्लाइको, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. तो अगर आप ध्यान से समझो तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप्स का होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है आपका कैप्सूल, फर्स्ट टाइप इज योर कैप्सूल, एंड सेकेंड टाइप इज स्लाइम लेयर. सेकेंड टाइप इज स्लाइम लेयर. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर एक रिजिड और हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स है, पॉलीसेकेराइड की लेयर जो है वो बहुत हार्ड है और रिजिड है, तो दैट इज नोन एज कैप्सूल. और वही लेयर, जब पॉलीसेकेराइड की वही लेयर बहुत लूजली बाउंड है, इजीली डिसॉल्व हो जाती है, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर. तो यहाँ पे आपका कैप्सूल क्या है? रिजिड एंड हार्ड. ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल. वहीं पे स्लाइम लेयर इज योर लूज, लूजली बाउंड ग्लाइकोकैलिक्स. तो first layer that you see in bacteria is your glycocalyx. It is a polysaccharide layer which is around bacteria. And if we talk about, we have 2 different types of glycocalyx. Capsule that provides rigidity and hardness, while in case of slime layer it is loosely bound. उसी के बाद next layer कौन सी होती है? Next layer जो आपको देखने को मिलती है that is your cell wall. Then is your सेल वॉल. सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है. इट इज मेड अप ऑफ
पेप्टाइडोग्लाइकन। अब नाम दो चीजों का है, पेप्टाइडोग्लाइकन, तो क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पेप्टाइड एंड ग्लाइकन, दैट इज योर carbohydrates or polysaccharides, that is your sugar. Cell wall is made up of peptidoglycan. नाम में दो चीजें हैं, पेप्टाइड और ग्लाइकन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अगर पेप्टाइड की बात करूं, पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड इज टेट्रापेप्टाइड। पेप्टाइड इज टेट्रापेप्टाइड, दैट इज 4 अमाइनो एसिड की एक चेन है। टेट्रापेप्टाइड मींस 4 अमाइनो एसिड की एक चेन है। कौन कौन से 4 अमाइनो एसिड हैं? डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, या फिर लाइसिन होगा, फोर्थ वन या तो लाइसिन होगा या फिर डैप होगा। डैप है आपका, डैप इज योर डाई अमाइनो पिलिमिक एसिड। तो सबसे पहले जो पेप्टाइड की बात कर रही हूं, पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या है? टेट्रापेप्टाइड है, जिसमें टेट्रापेप्टाइड मींस 4 अमाइनो एसिड्स है। ध्यान से देखना, डी और एल दोनों अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो 4 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, फोर्थ वन या तो लाइसिन होगा या फिर डैप होगा, डाई अमाइनो पिलिमिक एसिड। तो दिस इज योर ट्राइपेप्टाइड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में है हमारे पास है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कौन से डाइसैकेराइड हैं? वी हैव NAG, that is N-acetyl glucosamine, and दूसरा कौन सा है? NAM, that is N-acetyl muramic acid। एंड अगर इन दोनों की बात की जाए, जो आपका डाइसैकेराइड है, दैट इज आपके NAG और NAM जो है वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। So if we talk about our cell wall in bacteria is made up of peptidoglycan, that is a complex of peptide and disaccharide. कौन सा disaccharide? NAG and NAM connected to each other by beta 1,4 glycosidic bond. Tetrapeptide, that is 4 amino acids, D-alanine, L-alanine, D-glutamic acid, lysine या फिर DAP। अब इसी के साथ एक चीज याद रखनी है, that is transpeptidation। ट्रांसपेप्टिडेशन क्या है? ये ट्रांसपेप्टिडेशन, आपके जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टेट्रापेप्टाइड्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस प्रोसेस को जब आपकी टेट्रापेप्टाइड्स एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन। दैट इज इंटरैक्शन ऑफ टेट्रापेप्टाइड। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी पहली टेट्रापेप्टाइड है और ये आपकी दूसरी टेट्रापेप्टाइड है। दीज आर योर 2 टेट्रापेप्टाइड्स। तो क्या होगा? टर्मिनल, दैट इज ये जो लास्ट वाला डी एलेनिन है, डी एलेनिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां टैप के अमाइनो ग्रुप से कनेक्ट कर,
फर्स्ट इज डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा डी एलेनिन, जो आपका टर्मिनल एलेनिन है वो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके डैब के अमाइनो ग्रुप से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। दूसरा हमारे पास पेप्टाइड इंटरब्रिज होती है, दैट इज टेट्रापेप्टाइड को कनेक्ट करने वाली भी एक पेप्टाइड चेन है। टेट्रापेप्टिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इस टेट्रापेप्टिडेशन पे इफेक्ट करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल ग्रोथ। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपेप्टिडेशन, दैट इज टेट्रापेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड इट कैन बी ऑफ टू वेज। टर्मिनल डी एलेनिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप से इंटरैक्ट करता है डैब के, या फिर वी हैव पेप्टाइड इंटरब्रिजेस जो दो टेट्रापेप्टाइड को कनेक्ट करते हैं। नाउ ये है आपका स्ट्रक्चर या फिर आप बोलोगे पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज जहां पे आपकी बैकबोन है नैग और नैम की, ये आपकी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, दैट इज टेट्रापेप्टाइड्स हैं, एंड देन हेयर यू हैव ट्रांसपेप्टाइड चेन्स जहां पे आपको क्रॉस ब्रिजेस दिख रहे हैं। तो दिस इज योर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है दैट इज आउटर लेयर। आउटर लेयर या फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड। लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर आपको किस में देखने को मिलती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये सिर्फ आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर तीन चीजों की बनी है, तीन कंपोनेंट्स है आपके लाइपोपॉलीसेकेराइड के। लाइपो, लाइपो वर्ड से क्या आएगा? लिपिड। लाइपो वर्ड से आया लिपिड। पॉलीसेकेराइड से आएंगे दो, कोर पॉलीसेकेराइड एंड दिस इज योर ओ पॉलीसेकेराइड। सो आउटर लेयर जो एक एडिशनल लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपो लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड में दो हैं, कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ पॉलीसेकेराइड। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे आपका लिपिड है, यहाँ पे जो आपका लिपिड है दैट इज नॉट अटैच टू योर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं होती, यहाँ पे होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन फॉस्फेट। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फेट होता है जिससे आपके फैटी एसिड्स कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज अबाउट योर लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। तो हमने आउटर मेम्ब्रेन्स देखी, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया हमारा, सेल वॉल हो गई, फिर हमारी आउटर लेयर हो गई एक्सक्लूसिवली ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी नो, नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी? नेक्स्ट लेयर वी नो इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेयर इज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल बायोलॉजी में एक डिफरेंट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ हम एक क्विक लाइन एक ही देख लेंगे, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एसोसिएटेड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर with associated protein. And if you have not done your plasma membrane structure yet, you can complete from that lecture itself. Next हम आते हैं interior. Next we come to the interior of our bacterial cell, that is cytoplasm. सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा हमें?
हमें मिलेगा 70s राइबोसोम्स, 70s न्यूक्लियोइड ऑफ डीएनए। और डीएनए की बात करूं तो कैसा डीएनए देखने को मिलता है आपको? किस टाइप का डीएनए देखने को मिलता है आपको बैक्टीरियल सेल में? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं आपको। यू हैव डिफरेंट ग्रेन्यूल्स इन योर साइटोप्लाज्म। और देखने को मिलता है प्लाज्मिड, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो in cytoplasm we see 70s ribosomes, nucleoid of DNA, DNA is single circular chromosomes, different types of granules देखने को मिलते हैं, and you see a plasmid that is extra chromosomal DNA, right? इसके साथ we have to do one thing, surface appendages, surface appendages। Surface appendages, you have two different type of surface appendages, that is flagella and second is your villi। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला इज यूज फॉर लोकोमोशन and then your villi is used for conjugation। तो if we see हमने क्या क्या कवर किया, हमने जब इन डिटेल स्टडी करी बैक्टीरियल सेल की, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिले, दैट वाज फर्स्टली ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज अ लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। कैप्सूल रिजिड और हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइम लेयर लूजली बाउंड ग्लाइकोकैलिक्स है। नेक्स्ट लेयर इज ऑफ सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट्स और पेप्टाइड का। पेप्टाइड की बात करें, इट इज टेट्रापेप्टाइड, दैट इज 4 अमाइनो एसिड्स है हमारे पास, डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन या फिर डैप। याद रखना डी और एल दोनों अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। देन ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड है, नैग एंड नैम कनेक्टेड बाय बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ट्रांसपेप्टिडेशन एक बहुत स्पेशल फीचर है जहां पे आपकी टेट्रापेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो टेट्रापेप्टाइड चेन्स है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी जब एलेनिन और डैप के बीच में कनेक्शन डेवलप होगा, या फिर पेप्टाइड इंटरब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट इज योर outer membrane, outer layer, lipopolysaccharide layer found in gram negative bacteria. It is made up of lipopolysaccharide, lipolipid। लिपिड बहुत अनयूजुअल है क्योंकि ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं है, एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन फॉस्फेट है जिसके साथ आपके फैटी एसिड्स कनेक्टेड होते हैं। 4 पॉलीसेकेराइड, देन O पॉलीसेकेराइड। कमिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अ यू कैन से असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। साइटोप्लाज्म में वी हैव 70s राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड ऑफ डीएनए। डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। कमिंग टू सरफेस अपेंडेजेस, दैट कुड बी फ्लैजिला और पिलाई। फ्लैजिला व्हेन इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन व्हाइल पिलाई इज यूज्ड फॉर योर कॉन्जुगेशन। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक्टीरियल सेल। This is the structure of your bacterial cell. You can see pilus used for your conjugation, then capsule, cytoplasm, ribosome, cell wall, plasma membrane, nucleoid containing DNA, plasmid, flagella, fimbriae, plasma membrane, cell wall, capsule, these are all the different structures we have covered in the bacterial cell. Now next coming to bacteria के बाद next हमें cover करना है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया इट इज अ बैक्टीरिया इटसेल्फ, लेकिन क्या एक्चुअली वो हमारे इस बैक्टीरिया से सिमिलर है? नहीं। आर्के बैक्टीरिया
आर्के बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरिया से डिफरेंट है बिकॉज हमारा जो आर्के बैक्टीरिया है इट सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन. It can survive in extreme conditions, right? So we have 3 different types of archaebacteria. हमारा जो archaebacteria है वो बहुत extreme conditions में survive करता है and we have 3 different types of archaebacteria. Methanogens, halophiles and thermophiles. So 3 different types of archaebacteria. We have methanogens, halophiles and thermophiles. Methanogens means which generate methane. वो archaebacteria जो मीथेन जनरेट करते हैं are known as methanogens, methane generating. Halophiles survive in high salt concentration. Then thermophiles survive in high temperature. Now सिंस हमने ये देखा कि जो हमारे आर्के बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, दैट मीन्स उनके पास कुछ एडिशनल फीचर्स होने चाहिए जो उन्हें इस सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं. उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से मिलती जुलती हैं. तो हम दोबारा से स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से मिलती जुलती हैं. हम सिर्फ वो डिफरेंसेस देखेंगे जो एक्चुअली इन्हें अलग बनाते हैं. कौन से डिफरेंसेस हैं वो? सबसे पहला डिफरेंसेस ऑफ आर्के बैक्टीरिया. तो यहाँ है आपका बैक्टीरिया, यहाँ है आपका आर्के. सबसे पहला डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है, हमने देखा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट? पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन की बनी है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज योर म्यूरिन. अभी बताया था कि दूसरा नाम म्यूरिन होता है. लेकिन आर्के में वी हैव स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन. स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन ये है कि जो शुगर है, जो पॉलीसेकेराइड है, वो यहाँ पर है एन एसिटाइल टेलोसा मीनी यूरोनिक एसिड. तो आर्के में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एक्चुअली क्या है? वो डिफरेंट है, दैट इज स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन है, जहां पे जो शुगर है दैट इज एन एसिटाइलोसामिनोरिक एसिड, राइट? एंड सेकेंड फीचर जो है दैट इज आपके नाउ क्या डिफरेंस है? जहां पे आपके बैक्टीरिया की बात की जाए, बैक्टीरिया में जो ग्लिसरॉल है, राइट? जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड से एस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं. लेकिन आर्के में जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड से ईथर लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके बैक्टीरिया में जो ग्लिसरॉल बैकबोन है वो फैटी एसिड से एस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होती है, लेकिन वहीं पे आर्के में इट इज कनेक्टेड बाय ईथर लिंकेजेस. तो ये डिफरेंसेस हैं आपके आर्के बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया में. So what we have done for the features of archaebacteria, firstly they survive in extreme conditions and we have 3 different type of archaebacteria: methanogens, halophiles and thermophiles. Methanogens, methane generating; halophiles survive in high salt concentrations; thermophiles survive in high temperature conditions.
If we talk about differences, how archaebacteria is different from bacteria, that is, bacteria में cell wall that is peptidoglycan, while it is pseudopeptidoglycan in case of archaea. They have ester linkages while it has ether linkage. तो यहाँ पे हमने दो टाइप ऑफ माइक्रोब्स कवर किए, बैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया. Moving to next, that is next type of microbe, that is virus. That is next microbe which we have to cover is your virus. So सबसे पहले virus क्या है? Acellular entities. These are our acellular entities. दूसरा फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, these are obligate intracellular parasite. That is, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए भी होस्ट पर डिपेंडेंट है. क्या करते हैं, क्या फीचर है एक्चुअली में वायरस का? ये अपना जीनोम जाके होस्ट में इंटीग्रेट करते हैं and use the machinery of the host to replicate or multiply themselves, right? So these are obligate intracellular parasite. That means survive करने के लिए भी होस्ट पर डिपेंडेंट है. तो एक थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि आपके वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, तो उनका जो इवोल्यूशन है वो होस्ट के इवोल्यूशन के बाद हुआ. दैट इज, क्योंकि आपके वायरसेस हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो इवॉल्व ही होस्ट के बाद हुए. तो आर वायरसेस आर एसेलुलर एंटाइटीज, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पेप्टाइड्स. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, करूं तो क्या है वायरस? व्हाट इट इज अ वायरस? वायरस है क्या स्ट्रक्चर के टर्म्स में? इट इज न्यूक्लियोप्लाज्मिड, न्यूक्लियोकैप्सिड. अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोकैप्सिड में भी दो वर्ड है. दैट इज, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड. और कैप्सिड क्या है? इट इज अ प्रोटीन कोट. कितना सिंपल स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड है. क्या है? न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड, दैट इज अ प्रोटीन कोट, राइट? सो क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर में? वायरस के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीजें हैं. एक है हमारे पास कैप्सिड और दूसरा है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. कैप्सिड एज वी नो किसका बना है? प्रोटीन का बना है. प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड है. और अगर फंक्शंस की बात करें तो क्या फंक्शंस हैं हमारे कैप्सिड के? आउटर लेयर है ना, तो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करती है जीनोम को, प्रोटेक्ट्स वायरल जीनोम. एंड दूसरा फंक्शन क्या है? अटैचमेंट टू रिसेप्टर्स फॉर इन्फेक्शन. सो कैप्सिड का फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपके वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करके रखती है. दूसरा, अलग अलग रिसेप्टर से अटैच होने में हेल्प करती है इन्फेक्शन के टाइम पर. वहीं पे न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. वहीं पर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं. वहीं पर लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है. राइट? तो अगर ध्यान से देखोगे, दैट इज कैप्सिड
डीएनए ये दोनों बात कर दी, और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये क्या है, स्पाइक्स हैं आपके। और इसी के साथ मुझे 2 टाइप्स और डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर आप कैप्सिड के बाहर देखो, अगर आपको कैप्सिड के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड बायलेयर दिखती है, अगर आपको enveloped virus and second is your naked virus, राइट? तो क्या बात है ये, अगर आपको कैप्सिड के बाहर एक लिपिड बायलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन दिखते हैं, लिपिड बायलेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। और ये जो लिपिड बायलेयर और जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये होस्ट सेल से आते हैं। अगर आपको कैप्सिड के बाहर एक लिपिड बायलेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, देन इट इज नोन एज एनवलप्ड वायरसेस। और ये जो लेयर की बात कर रही हूँ, ये लेयर कहाँ से आती है, होस्ट सेल से आती है। नेकेड में ऐसी लिपिड बायलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो इट इज अबाउट कैप्सिड के बाहर क्या है, तो उसके बेसिस पे 2 वायरसेस है, एनवलप्ड एंड नेकेड। नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट वायरस जो आपको देखने हैं, दैट इज सेगमेंटेड वायरसेस एंड मल्टीपार्टाइड। देखो होता क्या है, आरएनए अगर जीनोम है, अगर आरएनए एज अ जीनोम प्रेजेंट है, तो क्या होता है, कभी कभी ये जीनोम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। आरएनए जीनोम अगर प्रेजेंट है, तो कभी कभी ये पूरा सेगमेंट जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर ये सारे सेगमेंट्स एक ही वायरस में हैं, अगर ये सारे सेगमेंट्स एक ही वायरस में प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं सेगमेंटेड वायरस। लेकिन अगर ये सारे सेगमेंट्स अलग अलग वायरस पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, देन इट इज मल्टीपार्टाइड वायरस। क्या है सेगमेंटेड वायरस? ऑल सेगमेंट्स ऑफ जीनोम, all segments of genome in one viral particle। अगर सारे सेगमेंट एक ही वायरल पार्टिकल में है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेड वायरस। लेकिन अगर वहीं पर डिफरेंट सेगमेंट्स इन डिफरेंट वायरल पार्टिकल में होता है, देन इट इज मल्टीपार्टाइड। तो वायरस के बारे में हमने क्या देखा, एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा दैट इज वायरसेस हमारी ए सेलुलर एंटाइटीज हैं विच आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड दैट इज प्रोटीन कोट। वहीं पे बात की जाए स्ट्रक्चर में, हमने देखा कैप्सिड दैट इज प्रोटीन। क्या फंक्शन है? सबसे पहले वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा रिसेप्टर से अटैच होने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, दैट इज जीनोम, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो, तो डिफरेंट कंडीशंस पॉसिबल हैं। उसके बाद हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वायरसेस। किसके बेसिस पे? अगर कैप्सिड के बाहर एक लिपिड बायलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, देन इट इज योर एनवलप्ड वायरसेस। वहीं पर अगर ये लेयर नहीं है, देन इट इज योर नेकेड वायरसेस। वायरसेस कैन बी सेगमेंटेड और मल्टीपार्टाइड। सेगमेंटेड मीन्स जितने भी आरएनए जीनोम जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब सारे सेगमेंट एक ही वायरल पार्टिकल में है, देन इट इज सेगमेंटेड वायरस। अगर ये अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग वायरल पार्टिकल्स में है, देन इट इज योर मल्टीपार्टाइड वायरस।
Coming to the next we have, that is your next part जो हमें cover करना है, that is fungi. That is fungi. तो क्या क्या features है fungi के? सबसे पहले it is eukaryotic. It is eukaryotic, heterotrophic. अब सेलुलर लेवल पे बात करें तो कैसी हो सकती है? इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड और क्या फीचर्स हो सकते हैं हमारे फंगी के? दैट इज योर नॉन वेस्कुलर and special feature is shows alternation of generation. Shows alternation of generation. तो next type of microbe जो है वो हमारे हैं fungi, that is eukaryotic, heterotrophic, unicellular, multicellular दोनों हो सकती है, non-vascular and shows alternation of generation. Next we have algae. Next we have is algae. एल्गे का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज फोटोसिंथेटिक एंड इट इज यूकैरियोटिक बट नो वेल डिफाइंड बॉडी. वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है. दिस इज योर इंपॉर्टेंट. So next type of microbe is algae, that is photosynthetic, eukaryotic and does not have a well defined body. Next we have our protozoa. Next we have our protozoa. Protozoa is your unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes are your protozoa. And now ये फिगर समराइज करती है जो भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स देखे. सबसे पहले हमने देखा बैक्टीरिया, does not have a nucleus and has cell wall which contains peptidoglycan. Then we came to archaea, that is it is also not having a nucleus and it is found in extreme conditions जैसे आपके volcano, high temperature. Fungi, it can be single or multi-cell. Cells have nuclei, cell wall contain chitin, very important feature. Protozoa, single celled organism with nuclei. Viruses, incapable of reproduction without infecting a living cell. So this is about our 6 different microbes. Now इसी के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी, that is 3 domain classification. Now आपने अलग अलग टाइप ऑफ माइक्रोब्स देख लिए. तो what Carl Woese did, Carl Woese ने क्या किया, उन्होंने करी rRNA सीक्वेंसिंग. उन्होंने करी राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग और उन्होंने 3 डोमेन्स बनाए, 3 डिफरेंट डोमेन्स बनाए और उसमें डिवाइड किया आपके माइक्रोब्स. तो 3 डोमेन्स जो आपको मिले वो थे बैक्टीरिया, आर्के and the third was your यूकारिया. बैक्टीरिया और आर्के क्लियरली दिख गए. यूकारिया में आ गया आपके प्रोटोजोआ, योर फंगी एंड योर एल्गे. सो दिस इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन. 3 डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरिया. तो ये फिगर रिप्रेजेंट करती है दैट इज तीनों का कॉमन एंसेस्टर था एंड देन दे फॉर्म्ड 3 डिफरेंट लिनिएजेस, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरिया. एंड स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है यूकैरिया कैसे डेवलप हुआ, या तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई और आपके ऑर्गेनेल्स आए, दैट इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर यूकैरियोट्स. तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या थी. सबसे पहले
सेल टाइप की बात करें, प्रोकैरियोटिक इज बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक इज योर आर्के एंड यूकैरियोटिक इज योर यूकैरिया। सेल वॉल की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। Sorry, in RK there is no peptidoglycan, and in case of bacteria we have peptidoglycan, and then we have carbohydrates in case of eukaryote. मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें, अभी बात की है, ईथर लिंकेज होता है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज होता है, यहाँ पे भी एस्टर लिंकेज होता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे मिथेनिन है, यहाँ पे फॉर्माइल मिथेनिन है, यहाँ पे मिथेनिन है। देन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आरके में नहीं है, बैक्टीरिया में है एंड यूकैरियोट में नहीं है। तो ये कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जहाँ पे हमें देखना है आइसोलेशन, कल्टीवेशन एंड स्टेनिंग ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले अगर हम नेचुरल सिस्टम्स में देखें तो हमारे माइक्रोब्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के साथ मिक्सड होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है हम उन माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करें या आइसोलेट करें। सबसे पहले आइसोलेट करना ही क्यों चाहेंगे? आइसोलेट का मतलब क्या है? दैट इज सेपरेशन ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम डिफरेंट अदर लाइफ फॉर्म्स। जो भी हमारे माइक्रोब्स अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के साथ मिक्स्ड हैं, उनको अलग करने के लिए वी डू आइसोलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोलेशन। अब क्यों करना चाहते हैं आइसोलेशन? कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से हमें क्यों करना है? टू आइडेंटिफाई द, या फिर हम कहेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जब तक हम आइसोलेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को, एंड दूसरा आइडेंटिफाई करने के लिए वी आइसोलेट। तो ये जो हमारी आइसोलेशन है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। वी हैव डिफरेंट आइसोलेशन टेक्निक्स, जैसे कि डिफरेंट आइसोलेशन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले है स्ट्रीकिंग, सेकेंड इज योर प्लेटिंग, थर्ड इज योर डाइल्यूशन, एंड फोर्थ इज सिंगल टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक्स जो हम आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रीकिंग, प्लेटिंग, डाइल्यूशन एंड सिंगल टेक्निक। देखो सबसे पहले स्ट्रीकिंग में क्या होता है? आपके पास दो चीजें होंगी स्ट्रीकिंग में, आपके पास दो चीजें होंगी। ये आपकी एक पेट्री प्लेट है जिसपे आपका कल्चर मीडियम है, ये आपका पेट्री प्लेट है जिसके ऊपर आपका कल्चर मीडिया होगा, एंड ये आपके पास कल्चर है जिसमें आपके बैक्टीरिया हैं, राइट? दो चीजें हैं आपके पास, एक पेट्री प्लेट है जिसपे आपका कल्चर मीडियम है, और दूसरा आपके पास एक कल्चर है जिसमें आपके बैक्टीरिया हैं। आप करते क्या हो? आप एक स्टीराइल लूप लेते हो, आप एक स्टीराइल लूप लेते हो, इसमें इसको डिप करते हो, एंड डिप करने के बाद आपको छोटे छोटे माइक्रोब्स इसके ऊपर आ जाएंगे, थोड़े से माइक्रोब्स इसके ऊपर आ जाएंगे। फिर आप पेट्री प्लेट से उसके ऊपर स्ट्रीकिंग करते हो, ऐसे लाइंस ड्रॉ की जाती। तो इधर फिर इसको क्या करेंगे? फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे एंड योर बैक्टीरिया विल ग्रो। तो आपको अलग अलग कॉलोनीज दिखाई दे जाएंगी एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई योर माइक्रोब्स। स्ट्रीकिंग इज लाइक you are separating your microbes on the petri plate, right? So ये है आपकी स्ट्रीकिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है। दैट इज आपने स्टीराइल लूप लिया, आपने फिर यहाँ से इनोकुलम लिया, दैट इज आपने माइक्रोब लिया, एंड फाइनली यू स्ट्रीक, पुट इट ऑन द पेट्री प्लेट। फर्स्ट स्ट्रीक, सेकेंड स्ट्रीक, एंड यू कैन डू 3-4 times streaks, right? Next is your plating.
प्लेटिंग में हम क्या करते हैं, ये आपके पास कल्चर है, राइट, और ये आपके पास एम्प्टी पेट्री प्लेट है, इस पे अभी कल्चर मीडियम नहीं है। ये आपके पास कल्चर है, ये आपके पास एम्प्टी पेट्री प्लेट है, इस पे कल्चर मीडियम नहीं है। आप एक स्टेराइल लूप लोगे, राइट, उसको इस कल्चर में डिप करोगे, आप स्टेराइल लूप को कल्चर मीडियम में डिप करोगे एंड देन यू विल पुट द लूप हेयर। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको स्प्रेड करोगे, राइट। उसके बाद आप इस पे कल्चर मीडियम डालोगे, कल्चर मीडियम बाद में डालना है, पहले आपको माइक्रोब प्लेट पे स्प्रेड करना है, उसके बाद उसके ऊपर कल्चर मीडियम डालना है एंड देन यू इंक्यूबेट इट। उसके बाद आपके माइक्रोब्स जो है वो उसी प्लेस पे फिक्स हो जाएंगे और वहीं ग्रो करेंगे, तो आपको अलग अलग कॉलोनीज देखने को मिले, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये आपने यहाँ पे डिफरेंट वे से किया गया। हम दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको बताया कि लूप से आप प्लेट में ट्रांसफर करो फिर कल्चर मीडियम पोर्ट करो। यहाँ पे क्या किया गया है, सैंपल के अंदर आपने अगार डाला, उसको आपने स्टीराइल प्लेट पे पोर किया एंड देन यू अलाउड इट टू सॉलिडिफाई एंड यू कैन सी द कॉलोनीज, डिफरेंट कॉलोनीज, राइट। नाउ नेक्स्ट टेक्निक जो आपको देखनी है, स्ट्रीकिंग, प्लेटिंग डन, नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज वेरी सिंपल। डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। तो हम भी क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिफरेंट कल्चर मीडियम है, ठीक है, ये आपके सबसे पहला कल्चर था, आप इससे थोड़ा सा कल्चर लोगे, इसमें ट्रांसफर करोगे, फिर इससे कल्चर लोगे, इसमें ट्रांसफर करोगे, देन इससे ट्रांसफर करोगे। तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन कल्चर मीडियम की तो सही रही, सेम रही, लेकिन हमने क्या किया, हमने डेफिनेटली बैक्टीरियल की जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग ट्यूब्स में कम कर दिया। हमने बैक्टीरियल पॉपुलेशन को ट्यूब्स में कम कर दिया, क्योंकि हम इससे स्मॉल अमाउंट इसमें ट्रांसफर करेंगे, इससे स्मॉल अमाउंट सॉरी इसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर हम इसमें ट्रांसफर। So this is your dilution. Next is single technique. सिंगल टेक्निक में आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, सिंगल टेक्निक में आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे अपने कल्चर को, स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर लोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, वहां से आप सिंगल बैक्टीरिया को उठा सकते हो। तो दिस इज सिंगल टेक्निक, और ये बहुत सोफेस्टिकेटेड है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है सिंगल टेक्निक करते टाइम। तो स्ट्रीकिंग में क्या है, यू आर सेपरेटिंग योर बैक्टीरिया ऑन द पेट्री प्लेट्स। डाइल्यूशन में आप इनकी पॉपुलेशन कम करते जा रहे हो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में। प्लेटिंग में आप बैक्टीरिया कल्चर जो है उसको मिक्स करते हो आपके कल्चर मीडियम के साथ एंड पोर इट ऑन अ स्टेराइल प्लेट। प्लेटिंग का फायदा ये होता है कि आपके जो माइक्रोब्स हैं वो एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से कॉलोनीज देख सकते हो। नेक्स्ट इज योर डाइल्यूशन, देन योर सिंगल टेक्निक। माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक सिंगल बैक्टीरिया को उठाएंगे। नेक्स्ट कम्स योर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, ग्रो करना। वी नीड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ आर बैक्टीरियल कल्चर या फिर माइक्रोब, राइट, दैट इज कल्चर करना मीन्स, कल्टीवेशन मीन्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसके लिए क्या चाहिए, कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, कल्टीवेशन के लिए चाहिए कल्चर मीडिया। कल्टीवेशन के लिए चाहिए कल्चर मीडिया। अब ये कल्चर मीडियम क्या है, कल्चर मीडियम लिक्विड या फिर सॉलिड मीडिया है दैट हेल्प्स माइक्रोब ग्रो। या फिर क्या है, कल्चर मीडियम वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो आपके माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। सो कल्चर मीडियम में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले एनर्जी सोर्स होगा, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
अमाइनो एसिड्स होंगे, विटामिन्स होंगे। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं आपके कल्चर मीडियम में वो क्या होंगे? इन शॉर्ट वो सारे न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए वो आपको कल्चर मीडियम में देखने को मिलते हैं। एनर्जी सोर्स होगा, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे और विटामिन्स होंगे। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ कल्चर मीडिया हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड ऑन कंपोजिशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप ऑफ कल्चर मीडियम, एंड प्लीज ये जो टाइप्स है ना आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कल्चर मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन दो टाइप के हैं। दैट इज योर फर्स्ट इज योर डिफाइंड और दूसरा नाम है सिंथेटिक। नेक्स्ट इज नॉन डिफाइंड या फिर नॉन सिंथेटिक। नॉन सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हमारे पास दो टाइप ऑफ कल्चर मीडियम है, दैट इज डिफाइंड या फिर सिंथेटिक, दूसरा है नॉन सिंथेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करें डिफाइंड में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन इज नोन। डिफाइंड का मतलब क्या है, जब हमें पता है कि हमने कौन कौन से केमिकल्स ऐड किए हैं, दैट इज योर डिफाइंड कल्चर मीडियम। जैसे आप कार्बन डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो, ये सब क्या है आपके डिफाइंड मीडिया के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स या फिर नॉन सिंथेटिक में केमिकल कंपोजिशन नहीं पता, दैट इज आप सेपरेटली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब नहीं प्रोवाइड करोगे। आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप पेप्टोन डाल दो, उसमें से अपने आप बैक्टीरिया अमाइनो एसिड्स को ले सकता है एंड यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन आपने यहाँ इन केस ऑफ डिफाइंड आपने क्या किया है, आपने कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग दिए हैं, इनको असेंबल करके अमाइनो एसिड्स बने। तो दिस इज योर कल्चर मीडिया। दूसरा टाइप है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं वो उनका यूज है, कल्चर मीडियम को हम कैसे यूज करते हैं। सो इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्टिव, एनरिचमेंट, डिफरेंशियल एंड प्रोपोगेशन। कल्चर मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रोबायो के क्वेश्चन पेपर में, तो प्लीज अच्छे से समझना। और यही जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, ये चार टाइप्स, सिलेक्टिव, एनरिचमेंट, डिफरेंशियल, प्रोपोगेशन, अगर इन वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग्स भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कौन सा मीडिया क्या है। सिलेक्टिव, सिलेक्शन कराएगा, मतलब अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से हम अपना स्पेसिफिक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकते, तो क्या करेगा, प्रमोट्स growth of particular bacteria inhibiting others। मतलब एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करने देगा और बाकी सबकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, हमारा सिलेक्शन कर देगा एक स्पेसिफिक को आइसोलेट या फिर कल्टीवेट करने में। एनरिचमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तो क्या करने वाला है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अब ये ध्यान रखना, मैंने सिलेक्टिव में बोला है कि बाकी सबकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन एनरिचमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सबको इनहिबिट नहीं कर रहे हैं, बस एक स्पेसिफिक की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी को भी इनहिबिट नहीं करेंगे एनरिचमेंट में।
डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंशिएट, डिफरेंसेस करने में। तो क्या करता है, हेल्प्स डिफरेंशिएट माइक्रोब्स। इस केस में क्या होता है, अलग अलग बैक्टीरिया, कभी कभी ऐसा मीडिया जो डिफरेंशियल मीडियम होता है उस पर क्या होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया अलग अलग कलर की कॉलोनीज देती हैं और वहां से हम अपने अपने डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन इज you need to increase the population, increase population। और स्पेसिफिकली अगर आपको बहुत टाइम तक कल्चर को प्रिजर्व करना है, अगर बहुत टाइम तक आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है तो आप यूज करते हो प्रोपोगेशन मीडिया। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम है, सिलेक्टिव दैट इज प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया while inhibiting others, enrichment it promotes the growth of specific bacteria, differential helps differentiate microbes, अलग अलग कलर की कॉलोनीज दिखेंगी। प्रोपोगेशन इज जब हमें बहुत लंबे टाइम तक अपना कल्चर प्रिजर्व करना है तो हम प्रोपोगेशन मीडिया यूज करते हैं। तो व्हाट इज कल्टीवेशन, तो व्हाट इज कल्टीवेशन, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्या यूज करते हैं, कल्चर मीडियम, लिक्विड या फिर सॉलिड मीडिया दैट हेल्प्स द माइक्रोब ग्रो। इट हैज एनर्जी सोर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, विटामिन, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करें। देन वी हैव टू टाइप्स, कंपोजिशन डिफाइंड या फिर सिंथेटिक, जब हमें एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन पता है, नॉन सिंथेटिक में नहीं पता होता। कल्चर मीडिया में सिलेक्टिव, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इनहिबिटिंग अदर्स, एनरिचमेंट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, डिफरेंशियल हेल्प्स differentiate microbes, and propagation increases the population for long time। So ये है आपका कल्टीवेशन। इसके साथ नेक्स्ट है स्टेनिंग टेक्निक्स। अब जब हम माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, राइट। जब हम माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन माइक्रोब्स एक्चुअली कलरलेस हैं, तो हमें उन्हें कुछ कलर देना पड़ता है, हमें माइक्रोब्स को कुछ कलर देना पड़ता है ताकि वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखे। तो इस प्रोसेस को जो आपका है जहाँ पे माइक्रोब को कलर किया जाता है उसे बोलते हैं स्टेनिंग। तो सबसे पहले स्टेनिंग क्या है, कलरिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को कलर करेंगे यूजिंग डाई, राइट। तो हम डाइज को यूज करेंगे और अपने माइक्रोब को कलर करेंगे ताकि वो हमें आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाए। तो ये जो डाई है, ये जो स्टेन है, ये है क्या, स्टेन क्या है, स्टेन आपका सॉल्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का। जो आपका स्टेन है वो एक सॉल्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। अब ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयंस हैं, वो आपकी बेसिक डाई है और जो नेगेटिव आयन है वो आपकी एसिडिक डाई, राइट। स्टेन क्या है, सॉल्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जहां पे पॉजिटिव जो है वो बेसिक डाई है एंड नेगेटिव जो है वो एसिडिक डाई। होता क्या है, अगर हम नॉर्मल पीएच पे बात करें, पीएच 7 पे बात करें, तो जो आपकी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। पीएच 7 पे बैक्टीरियल सेल नेगेटिवली चार्ज होती है। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज है तो इट एब्जॉर्ब्स योर बेसिक डाई, बेसिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड वी कैन इजीली सी योर बैक्टीरियल सेल। यही प्रिंसिपल है आपका स्टेनिंग का। पीएच 7 पर जो आपकी बैक्टीरियल सेल है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होती है,
जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन जो कि आपकी बेसिक डाई है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कैन इजीली सी इट, राइट। नाउ तो स्टेनिंग की बात की जाए तो वी हैव, अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो वी हैव टू टेक्निक्स ऑफ स्टेनिंग. We can see two different staining techniques, that is gram staining and your acid fast stain. अब पहले प्रोसीजर बताने से पहले एक चीज बता दूं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका वाइवा हो, थ्योरी एग्जाम्स हो, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेनिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है बट की जो टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं स्टेनिंग के साथ वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट. तो एक्चुअली जो स्टेनिंग टेक्निक्स है वो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. टू स्टेनिंग टेक्निक्स आर ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग. स्टार्ट करेंगे ग्राम स्टेनिंग. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपके कोई भी स्टेनिंग करनी है उसका फर्स्ट स्टेप होता है फिक्सेशन. दैट इज फिक्सेशन मीन्स आप अपने माइक्रोब को स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दोगे, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दोगे. करते कैसे हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपकी स्लाइड है, राइट, और ये आपका स्टीराइल लूप. आप इस स्टीराइल लूप को अपने कल्चर में डिप करेंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड करेंगे. आप अपने स्टीराइल लूप को कल्चर में डिप करेंगे और फिर स्लाइड पर उसको स्प्रेड करेंगे. फिर इसको हीट करेंगे. हीट करने से जो आपका माइक्रोब्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं यहाँ पर. एंड नाउ ये जो थिन लेयर बनी है इसे बोलते हैं स्मीयर. जो थिन लेयर बनती है यहाँ पे इसे बोलते हैं स्मीयर. फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टेनिंग इज फॉर्मेशन ऑफ स्मीयर, या फिर आप बोलोगे फिक्सेशन. दैट इज माइक्रोब्स को फिक्स करना है, उनकी पोजीशन को फिक्स. फिक्सेशन डन. अब स्टार्ट करेंगे ग्राम स्टेन. अब स्टार्ट करेंगे स्टेनिंग. राइट, देखो सबसे पहले लिया स्मीयर. पहले प्रोसेस बताती हूँ फिर टर्म्स बताओ. सबसे पहले स्मीयर लिया. स्मीयर के ऊपर डालोगे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. स्मीयर के ऊपर डालोगे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. 1 मिनट तक रखोगे, वॉश ऑफ. राइट, वॉश ऑफ करने के बाद डालोगे आयोडीन. आयोडीन को रखोगे 1 मिनट तक, अगेन वॉश ऑफ. नेक्स्ट फिर डालोगे एल्कोहल. एल्कोहल को रखोगे 1 मिनट, अगेन वॉश ऑफ. देन डालोगे सेफ्रनिन एंड देन अगेन. तो ये तो हो गया स्टेनिंग का प्रोसेस. क्या किया, स्मीयर बनाया, सबसे पहले उस पर डाला क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, 1 मिनट रखो, वॉश ऑफ कर दो. आयोडीन डालो, 1 मिनट रखो, वॉश ऑफ कर दो. एल्कोहल डालो, 1 मिनट रखो, वॉश ऑफ कर दो. सेफ्रनिन डालो, 1 मिनट रखो, वॉश ऑफ कर दो. ये हो गया प्रोसीजर. अब देखो सबसे पहला स्टेन कौन सा यूज किया. फर्स्ट स्टेन जो हमने यूज किया वो कौन सा था, क्रिस्टल वॉयलेट. राइट, सबसे पहला जो हमने यूज किया दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट. इसको बोलते हैं प्राइमरी. सबसे पहला स्टेन जो आप यूज करते हो दैट इज नोन एज प्राइमरी स्टेन. तो ग्राम स्टेनिंग के लिए पहला या प्राइमरी स्टेन कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट.
क्रिस्टल वॉयलेट के बाद क्या यूज किया? मॉडरेंट। उसके बाद यूज किया था आयोडीन। आयोडीन को बोलते हैं मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या है? मॉर्डेंट क्या करता है? इंटेंसिफाई करता है आपके स्टेन को। मॉर्डेंट क्या करता है? आपके स्टेन और बैक्टीरियल सेल के बीच की एफिनिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्टेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, एंड दैट इज योर आयोडीन। टर्मिनोलॉजीज प्लस कौन क्या काम करे अच्छे से याद होना चाहिए। पहला स्टेन प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, मॉडरेंट इज आयोडीन, देन क्या डाला नेक्स्ट? एल्कोहल। नेक्स्ट वी यूज इज एल्कोहल। एल्कोहल को यूज करते हैं डीकलराइजर। प्राइमरी स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे डीकलराइजर, दैट इज योर एल्कोहल। उसके बाद यूज किया सेफ्रेनिन, जो है आपका काउंटर स्टेन। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन दैट इज योर क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन मॉडरेंट, एल्कोहल डीकलराइजर, सेफ्रेनिन इज योर काउंटर स्टेन। ये कंपोनेंट्स है आपके ग्राम स्टेन। प्रोसीजर डन, टर्मिनोलॉजी डन। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, रिजल्ट क्या है। नाउ रिजल्ट ऑफ ग्राम स्टेन। दो टाइप ऑफ कॉलोनीज दिखेंगी, दो टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दिखेंगी। एक होगी पर्पल या फिर वॉयलेट, एक होगी पिंक। सबसे पहले दो दिखेंगी, या तो होगी पर्पल या वॉयलेट, दूसरी होगी पिंक। अब जो पर्पल है दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज योर ग्राम, राइट। ये हो गया, यहां तक रिजल्ट एनालाइज हो गया। अब प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल के पास है, बैक्टीरियल सेल इज हैविंग पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। बैक्टीरियल सेल इज हैविंग पेप्टाइडो सेल वॉल। पहले याद रख लो, बैक्टीरियल सेल के पास है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। पहले याद रखो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, in case of gram negative. In case of gram positive it is thick, in case of gram negative it is thin. बैक्टीरियल सेल के पास पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है। जब हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की, वहां पर ये लेयर जो है वो बहुत थिक है, एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ये बहुत थिन है, राइट। आपने प्रोवाइड किया स्टेन, प्राइमरी स्टेन प्रोवाइड किया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन प्रोवाइड किया। आपने स्टेन प्रोवाइड किया, ये स्टेन सेल वॉल क्रॉस करके एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गया, राइट। सारी बैक्टीरियल सेल्स जो कल्चर में थी सबके अंदर चल। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने ऐड किया आयोडीन, देन यू गेव आयोडीन। आयोडीन जब अंदर गया देन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। आयोडीन भी बैक्टीरियल सेल के इंटीरियर में चला गया, वहां पे जाके इसने कॉम्प्लेक्स बनाया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के साथ। डन, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला, दैट एंटर्ड इनसाइड योर बैक्टीरियल सेल। आयोडीन यूज किया, दैट ऑल्सो एंटर्ड इनसाइड योर बैक्टीरियल सेल एंड दे फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने यूज किया डीकलराइजर। Next you use a decolorizer, that is alcohol.
नाउ अब जो ग्राम पॉजिटिव थी उसके पास बैक्टीरिया, जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है वो बहुत थिक है। जब आपने क्या यूज़ किया, डीकलराइजर यूज़ किया, तो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है ग्राम पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव से बाहर नहीं जा पाया। थिक होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव से बाहर नहीं जा पाया, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल थी दैट वाज थिन, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स केम आउट। जब आपने डीकलराइजर ऐड किया तो क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो बहुत थिक है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं आया एंड आपकी ग्राम पॉजिटिव सेल डीकलराइज नहीं हुई। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है वो बहुत थिन है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेल के बाहर आ गया और ग्राम नेगेटिव जो है वो क्या हो गए, डीकलराइज हो गए। राइट, ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो गए। एंड फाइनली जब आपने सेफ्रोनिन ऐड किया, जब आपने सेफ्रोनिन ऐड किया तो ग्राम नेगेटिव बिकेम, ग्राम नेगेटिव ने आपका सेफ्रोनिन स्टेन पिकअप किया एंड दे बिकम रेड इन। क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल जो है वो ग्राम पॉजिटिव की बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स है वो सेल के बाहर नहीं आता, लेकिन ग्राम नेगेटिव की बहुत थिन है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाता है एंड देन इट फाइनली पिक्स अप द काउंटर स्ट्रेन एंड यू कैन सी टू डिफरेंट बैक्टीरिया। तो दिस इज अबाउट योर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल जो आपके ग्राम स्टेनिंग में यूटिलाइज, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहले आपने यूज किया क्रिस्टल वायलेट स्टेन, देन आपने आयोडीन मॉर्डेंट, डीकलराइजर, सेफ्रोनिन, काउंटर स्टेन, एंड हियर यू कैन सी टू डिफरेंट कॉलोनीज, राइट। नाउ नेक्स्ट जो आपको देखना है दैट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। नेक्स्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग हम स्पेशली यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम को कलराइज करने, वी यूज इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम, राइट। करते कैसे हैं, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन, सबसे पहले यूज करोगे कार्बल फ्यूशन जो आपका प्राइमरी स्टेन है, उसके बाद आप करोगे हीट। यहाँ पे आपके पास मॉडर्न जो है, मॉडर्न का काम जो करती है वो आपकी हीट करती है, हीट इंटेंसिफाई करती है आपके स्टेन को। देन ऐड योर एल्कोहल दैट इज डीकलराइजर एंड फाइनली you will add मिथाइलिन जो आपका काउंटर स्टेन है, दैट इज योर मिथाइलिन। Primary stain in case of acid fast staining is carbon fusion, then you heat it, then you apply your decolorizer that is alcohol, and then you apply counter stain that is methylene blue. So this is how acid fast staining is done, and that is done for Mycobacterium leprae, that is specially microbacterium के केस में हम यूज करते हैं acid fast staining. So with this जो भी concepts the type of microbes, isolation, cultivation, staining comes to an end. Now we will see a few questions. Better pause the video, खुद करो questions को and then see the explanation. So let's start with the questions. Which of the following microbes is classified as a member of Archaebacteria? हम already कर चुके हैं, 3 type of Archaebacteria हैं हमारे पास, Methanogen, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल। Methanophiles, methane generating, हेलोफाइल्स we survive in high salt concentrations, thermophiles that is in high temperature.
Cyanobacteria, no. Methanobacteria, trichomonads and mycoplasma. So this is the correct answer. And with this, I want to tell you one thing, that is एक पॉइंट जो वहां मिस हो गया था, माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, ये पॉइंट वहां पे मिस आउट हो गया था. माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, प्लीज याद रखिएगा, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी है. नेक्स्ट इज mycoplasmas are different from other prokaryotes by, so this is already अभी जो point बताया उसका relation, presence of phytin in cell wall, no. Presence of murine in cell wall, no. Presence of proteins in cell wall, no. Absence of cell wall itself, तो ये different है from other bacteria. Mycoplasmas is which is the most modern method of classification of organisms. अब जब हम यूज करते हैं राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कंजर्व्ड हैं, तो इन्हीं की सीक्वेंसिंग करके और कंपैरिजन करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये आज की मॉडर्न टेक्निक है. व्हाट वी डू मॉर्फोलॉजी, नो. वी डू ग्राम स्टेनिंग, नो. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, नो. मोस्ट currently used, recently used and reliable is 16S rRNA sequence. Which of the following characteristics holds true for prokaryotes but not for eukaryotes? Motility by cilia, okay. Phospholipids in plasma membrane, correct. Peptidoglycan in cell wall, क्या यूकैरियोट्स के पास पेप्टाइडोग्लाइकन है सेल वॉल में? नहीं. This is your different feature. DNA as a genetic material, that is also correct. In the peptidoglycan layer of bacterial cell wall, which of the following pair of amino acids are usually found in D configuration? First of all, peptidoglycan में tetrapeptide है, 4 amino acids हैं. D-alanine, L-alanine, L-alanine, D-glutamic acid, then you have lysine और tab. तो कौन से दो हैं जो डी कॉन्फ़िगरेशन में? एलेनिन एंड ग्लूटामिक. So this is all about this basics of microbiology. I hope I was able to make you understand the concepts. Thank you very much.